मेरा नाम कोमल है। मेरे पिताजी मोहिला खन सिंह, मेरी दादी ने शादी की मेरी। मैं महाद्री से हूँ और मेरे चाचा चाची मुझे बहुत परेशान करते हैं। प्लॉट है, मेरे मकान है, कागज नहीं है, ना मुझे जाने दे, नहीं बुलाते हैं, नहीं बोलते हैं मुझसे, पर झगड़ा करते हैं। तो मैं वहाँ पे गई तो मेरा नाम ले दिया, इसने मेरी ईंट से मेरी टाँट फोड़ दी है और झगड़ा कर दिया, मुझसे मार पीट करी। पहला कमलेश और ब्रजकिशोर सतेंद्र, तो उन्होंने कहा कि हम तुझे मार देंगे और यहाँ आएगी तो हम ईंट बरसाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बहुत जवान चलाते हैं वो बच्चे मुझसे। मेरे घर में गेट किया उन्होंने, मेरा सामान बाहर से तो ताला लग रहा था और भीतर से गेट करके और सारा सामान निकाल लिया मेरा, उसमें बसने लगे। ब्लड किशोर के पहले से बीमारी है, मैंने देखा था कागज ने, वो मेरे साथ कई बार दिखा के लाया था वो उसे, तो जबरदस्ती से जो करा ये लग गई मेरे को, हरेनिया की बीमारी है उसके। कागज ने मेरे साथ जबरदस्ती इतनी हो रही है, बहुत कागज। मैंने अपना इनके डर के मारे, मुझे धमकी देते थे मारने की, तो इसके डर के मारे मैंने अपने प्लॉट घर अपने सुरेंद्र चाचा को बेच दिया। इनकी झगड़ा खत्म करो, फिर भी पीछा बिन सुरेंद्र रतन सिंह के खिलाफ और हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं और बहुत परेशान कर रहे हैं हमें। ये थाना गोवर्धन के अडीग चौकी क्षेत्र का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। इस प्रकरण की प्राथमिक जांच में यह तथ्य पाए गए कि जिस व्यक्ति द्वारा यह आरोप लगाए गए हैं उसकी चचेरी बहन है, जिसके द्वारा ये शिकायत की गई कि उस व्यक्ति द्वारा उसकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में उसने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना एक बाइट भी जारी किया है। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति द्वारा यह आरोप लगाया गया है उसने 112 पर एक सूचना दी थी कि वहां पर फायरिंग हुई है, और जब 112 की गाड़ी वहां पहुंची तो इस सूचना को असत्य पाया गया। इसी संदर्भ में पूछताछ हेतु अगले दिन उस व्यक्ति को चौकी पर बुलाया गया था, जहां से कि उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके साथ मारपीट हुई है। चौकी इंचार्ज का यह कहना है कि किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं हुई और वह व्यक्ति पूर्व से एक बीमारी से पीड़ित था। इस संबंध में गहनता से जांच करने के लिए एसपी आरए को नामित किया गया है और जांच किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो इसलिए उस चौकी इंचार्ज को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है। जो भी तथ्य जांच में प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।